ईसा हॉक एक अजीब सा टिकटॉकर है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आ जाता है। जैद अली is actually the one person who inspired me to start social media when I was 10 years old. My friend Abdul wrote this. I couldn't do it. It was too hard for me. I told my friend Abdul, he's an Arab, he wrote it for me. पीठ पीछे तो सभी करते हैं। एकदम से जो है एक बंदा टेबल से निकलेगा और सब उसके पीठ पीछे शुरू हो जाएंगे, वापस आएगा तो फिर हंसने हंसने लग जाएंगे। मुझे अपने से छोटी लड़कियां नहीं पसंद आती, I don't know why। मुझे लड़की पसंद आती है अपने से बड़ी। यार जल्दी जल्दी इंटरव्यू खत्म कर। यार टोनी कक्कर and नेहा कक्कर, they're huge names and he stood up for me and he was so polite। छुपन छुपाई खेलें। आओ तुम्हें ले चलूं। मैं नहीं खेल रहा भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। म्यूजिफाई के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त आगाही मिलती रहे। म्यूजिफाई, अब चलें दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जनाब खान सवाती और आज हमारे साथ जो मेहमान पर्सनालिटी मौजूद हैं वो हैं यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर, सिंगर, एक्टर, ऑल ओवर इंटरटेनर। तो उनका नाम है ईसा हॉक। अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज हम पूछेंगे ईसा से प्यारे प्यारे सवाल, उनके बारे में हम जानेंगे, जो उनके फैंस उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हम उनसे करेंगे सवाल। तो ईसा, आप हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ। ओके, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊं। बेसिकली शुरुआत से लेके अभी तक जहाँ पे हम खड़े हैं ऐसी। ओके, मैं पैदा हुआ था कतर में एंड देन छोटी एज में वी मूव टू दुबई और फिर मैं वहाँ पे बड़ा हुआ और बहुत छोटी एज में व्हेन आई वाज अ टॉडलर, आई गेस आई वाज लाइक 4, मेरे डैड और मॉम की दे गॉट स्प्लिट एंड सो आई ग्रू अप विदाउट अ मदर एंड eventually a lot of weird stuff happened, but basically I grew up as the only child। मेरे भाई बहन भी नहीं और बस मैं और मेरे डैड थे। मेरी दादी ने मुझे जो है रेज़ अप किया था। उसके बाद और क्या बताऊँ आपको, मैं फिर बस दुबई में ही बड़ा हुआ हूँ मैं और फिर हाँ लाइफ में फिर अभी जहाँ पे हम हैं करियर शुरू हो गया। अच्छा, तो आप दुबई में बड़े हुए, तो आपका पाकिस्तान कैसे आना हुआ? This is actually my second time living in Pakistan properly। ऐसे ही हुआ था कि I basically I want to excel in singing and acting। तो दुबई में तो उस चीज़ का उस तरह से ना एक इंडस्ट्री नहीं है दुबई में, जैसे हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, लॉलीवुड है। दुबई में वैसा कुछ है नहीं। एंड यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ भी मैंने कोलैबोरेट करने के लिए आया था मैं। एंड हाँ। तो ईसा, आप हमें ये बताओ कि आपने अपना करियर कैसे शुरू किया? कैसे शुरू किया? सो ऑब्वियसली जैसे आपने शुरू में मेंशन किया, मेरे बहुत सारे करियर्स हैं लेकिन जो एक है ऑफ इन्फ्लुएंसर, दैट वाज माय फर्स्ट वन दैट आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 10 साल का। मैं 10 साल का था एंड आई स्टार्टेड ऑफ एज अ यूट्यूबर। यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था दूसरों को देख देख के। एक बहुत मज़े की बात है, जैद अली को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। Zaid Ali is actually the one person who inspired me to start social media when I was 10 years old। उनकी ना यूट्यूब और फेसबुक पे ना वीडियोस आती थी फ़नी फ़नी। मैं अपने दादी के एंड्रॉयड सा कोई छोटा सा उनका एंड्रॉयड का कोई फ़ोन था, उसमें ना पॉज का ऑप्शन होता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो मैं अपने दोस्तों के साथ जैद अली की वीडियोस लिटरली रिक्रिएट करता था इन अ वर्स वे, इन अ हॉरिबल वे, और मैं वो यूट्यूब पर डालता था। मैं खुश होता था, मतलब कि 50 व्यूज़ आ गए, मुझे लग रहा है मैं फेमस हो गया हूँ। और दिस वॉज 10-year-old ईसा। और शुरू ऐसे हुआ था। फिर 10 साल की उम्र से लेके 16 साल की उम्र तक मैं यूट्यूब करते गया एंड eventually then I moved on to TikTok because on YouTube for some reason उस तरह से सक्सेस नहीं मिल पाई। 6 साल में सिर्फ 4,000 सब्सक्राइबर्स बने थे। That's a little bit demotivating। तो then I started TikTok एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी जहाँ पे हम हैं 2.5 मिलियन पे, नॉट बैड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड एज फार एज सिंगिंग इज़ कंसर्न्ड, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 13 एंड एक्टिंग का भी शौक तब से ही है। अच्छा, तो ईसा सिंगर भी हैं, तो आज हम ईसा से गाना भी सुनेंगे। तो ईसा, इस तरह आप हमें जो है कुछ गा के सुना दो। ओके, आई एम गोना सिंग सोनू निगम का एक गाना है वो अभी मुझ में कहीं, लेकिन उसका एक छोटा सा वो मेन वाला पार्ट कर लूँगा। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है,
ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा। अच्छा ईसा, आप ये बताओ, अगर आप आज यूट्यूबर टिकटॉकर ना होते, सोशल मीडिया पे आप ना होते, तो आज आप क्या होते? अगर मैं इन्फ्लुएंसर ना होता तो मैं एंटरटेनर होता ऑफ एक्टिंग सिंगिंग। अगर वो भी ना होता तो बचपन में मुझे वेटरिनरी बनने का शौक़ था, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज मुझे बिल्लियाँ और आई जस्ट लाइक एनिमल्स, आई लव एनिमल्स, सो मे बी आई वुड बी अ वेट प्रॉबेबली। ईसा, तो अभी हम आते हैं टिकटॉक की तरफ, और टिकटॉक के हवाले से हम आपसे सवाल पूछते हैं। तो आप ये बताओ कि टिकटॉकर्स में से कभी आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई है, या आपको कभी किसी ने तनकीद का निशाना बनाया है? लड़ाई जहाँ तक बात है टिकटॉकर्स के साथ, तो वो तो अक्सर होती ही रहती है जब आप किसी के साथ क्लोज होते हैं। जैसे हिरा हो गई, उनके साथ लड़ाई होती रहती है, बिकॉज आई मीन हमारा बॉन्ड ही कुछ ऐसा है कि लव एंड हेट, जैसे टॉम एंड जेरी। वर्दा के साथ भी हमारी मतलब कि जितनी हमारी अच्छी दोस्ती है उतनी मतलब कि नाराज़गियाँ होते रहती हैं, बिकॉज मैं कुछ बोल देता हूँ और किसी को बुरा लग जाता है, कोई कुछ बोल देता है बुरा लग जाता है, लेकिन ये सब चलता है, दोस्तों में ये सब चलता है, ऐसा ही है। लेकिन जो आपने दूसरी बात पूछी है, इट्स लाइक दिस कि मुझे इस बात का पता है कि मेरे मुंह पे मुझे किसी ने आज तक कुछ कहा नहीं है कि नोबडीज़ मेड मी अ स्पेसिफिक टारगेट कभी ऐसे मेरे मुंह पे, लेकिन पीठ पीछे तो सब करते हैं, पता ही है। लाइक हम इतने सारे रेस्टोरेंट्स में हम सब आपस में साथ जाते हैं टिकटॉकर्स, तो हम टेबल पे बैठे होते हैं, सब हंस रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, ऊपर से एकदम से जो है एक बंदा टेबल से निकलेगा और सब उसके पीठ पीछे शुरू हो जाएंगे, वापस आएगा तो फिर हंसने लग जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ नाउ डेज, एंड स्पेशली पीपल ऑफ आवर इंडस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया। आई डोंट इवन नो इफ दैट्स एन इंडस्ट्री, बट खैर ऐसा है। सो नोबडी इन स्पेसिफिक जो मेरे अगेंस्ट कुछ कहता है, लेकिन मेरे मुंह पे पीठ पीछे तो सभी करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो पीठ पीछे ना करता हो, आई गेस। ईसा, हमने आपके करियर के बारे में तो बहुत पूछ लिया, अभी आते हैं पर्सनल लाइफ की तरफ। तो आप हमें ये बताओ कि आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? आई न्यू इट, मुझे पता था ये आएगा, प्यार सच बात बताऊँ, सच हकीकत बात, मुझे प्यार होते रहता है मुझे होते रहता है। वो जिसको कहते हैं ना दिल फेंक, मैं थोड़ा सा हूँ, आई मीन, लेकिन अब मसला भी होता है कि आई यूजुअली फाइंड वुमेन दैट आर एक्चुअली एल्डर देन मी अट्रैक्टिव। मतलब कि हो सकता है कि आप मेरे साथ एक और घंटा बैठे रहो, मुझे आपसे हो जाएगा प्यार, हो सकता है। मुझे अपने से छोटी लड़कियाँ नहीं पसंद आती, आई डोंट नो व्हाई। और मसला ये है कि मुझे प्यार सिर्फ वन साइडेड होता है। क्यों? क्योंकि मुझे लड़की पसंद आती है अपने से बड़ी, और बड़ी लड़की को छोटा लड़का पसंद नहीं आता। यार जल्दी इंटरव्यू खत्म कर। तो ये मसला है, मुझे हमेशा होता है प्यार, लेकिन इट्स जस्ट वन साइडेड। आप यकीन माने, आई हैव नेवर केप्ट अ सिंगल गर्लफ्रेंड, नॉट इवन वन गर्लफ्रेंड। Why? Because A, I'm very focused on my career. B, I think it's a waste of time because I don't know. And 3, क्योंकि मुझे सब बड़ी पसंद आती हैं और बड़ी मुझे पसंद नहीं करती। अच्छा ईसा, आपने प्यार का तो बता दिया, ये बताओ कि आपका शादी का माइंड कब तक है? आपने शादी कब तक करनी है? जब आप हाँ बोल दें। मजाक कर रहा हूँ। आई थिंक सच में ये जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा इंटरव्यू, बट शादी का प्लान कब तक है? आई डोंट नो, व्हेन आई एम लाइक आई थिंक I'm gonna have to wait until I'm 25-30, बिकॉज मुझे लगता है कि जल्दी में शादी करने से ना फिर बंदा उस टाइम उतना मैच्योर नहीं होता, एंड मैच्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कभी अपना ख्याल नहीं रख पाता, मैं और किसी का कैसे रखूँगा, किसी और। हाँ सही बात है। अच्छा ईसा, आप हमें ये बताओ कि टोनी कक्कर और नेहा कक्कर के साथ भी आप मिले थे, उनके साथ टाइम स्पेंड किया था, तो उनके बारे में हमें कुछ बताओ। Oh, they are awesome people. They are very nice and humble people. मैं आपको बताऊँ, मैं जब टोनी से मिला था, when I came in, if I remember correctly, he stood up. वो खड़े होके मेरे से मिले थे।
और मैं सोच रहा था हैं ये टोनी कक्कर ही है ना ये मतलब बिकॉज ऑब्वियसली यार टोनी कक्कर एंड नेहा कक्कर, देयर ह्यूज नेम्स एंड ही स्टूड अप फॉर मी एंड यू नो ही वाज सो पोलाइट एंड और फिर उस टाइम मेरे सिर्फ थे 600 के फॉलोअर्स और 400 या 600 ऐसे कहीं। तो मैंने जब उनको बताया तो आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिएक्शन और वो ऐसा लग रहा था कि वो खुशी के मारे पागल हो गए और मैं सोच रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। एंड उन्होंने उसी वक्त मुझे जो है टिकटॉक पे फॉलो भी कर लिया था एंड एंड इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है। एंड क्या हुआ कि फिर मैंने उनको अपना एक सिंगिंग करके भी सुनाई और उन्होंने इतनी तारीफ़ की मेरी कि मैं यू नो मतलब आई कैन एक्सप्लेन इट। टोनी इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड सेम विद नेहा। नेहा एक्चुअली उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उर्दू बोल सकता हूँ बिकॉज वो कह रही थी कि तुम बाहर के लगते हो, रशिया के लगते हो। मैंने कहा कि चलो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और उसके अलावा शी मेड अ वीडियो विथ मी एंड शी सेड कि नेक्स्ट डे मतलब कि हम जिस दिन मिले थे तो शी सेड कि अगले दिन जो है ना आपने हम टिकटॉक बनाएंगे साथ में। तो मैंने कहा श्योर। और अगले दिन हम एक्चुअली सेट पे थे हम सब। तो अगले दिन सेट पे जो है मुझे लग रहा था कि शायद वो भूल गई हैं और उन्होंने मुझे फिर बुलाया अपने पास और सब लोग वहाँ पे देख रहे थे, सब लोग इतने जेलस हो रहे थे। तो देन वी मेड वीडियोस टुगेदर एंड शी इज़ एन ऑसम पर्सन। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि टोनी और नेहा को देख के उनसे एग्जांपल लें। दे आर सो 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 सक्सेसफुल येट उनके अंदर एक इतना सा भी उनमें गुरूर नहीं है। अच्छा ईसा, ये बताओ कि काफ़ी सारे टिकटॉकर्स को अवार्ड मिले हैं, उनका जो है नाम नॉमिनेट हुआ है अवार्ड शो में, तो आपको भी कोई अवार्ड मिला है? I did get an award. I was not nominated for PISA, लेकिन दुबई में सुहेल खान जो हैं, everyone knows सुहेल खान जो सलमान खान के भाई हैं, he actually awarded me with an award। हम टिकटॉकर्स का दुबई में कॉन्टेस्ट हो रहा था एंड बेसिकली उसमें कैटेगरीज थी। तो जो मेरी कैटेगरी थी उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ उन्होंने दिया था और आई वाज वेरी हैप्पी। एंड क्या कहते हैं फिर जो है दुबई के जो सबसे बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं, खलीज टाइम्स, उन्होंने फिर मुझे फ़ीचर किया अपने न्यूज़पेपर्स में और अपने उसको क्या कहते हैं यार जो ऑनलाइन जो न्यूज़ होते हैं क्या कहते हैं उसको, दिमाग से निकल गया। तो खैर बट दे वर फीचरिंग मी एवरीवेयर एंड बहुत सारे लोग एकदम से फिर मेरे पास इंटरव्यू लेने आ गए थे। और सुहेल खान ने कहा था कि ही टोल्ड मी आई हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड दैट मेड मी रियली हैप्पी। वो भी बहुत हम्बल है, लेकिन उन्होंने मुझे देख के कहा कि अगर तुम्हें कोई यू नो इफ समवन हेल्प्स यू आउट अ लिटिल बिट तुम बहुत ऊपर जा सकते हो इंशाल्लाह। मेरे पास इस चीज़ की वीडियो भी है एंड इट मेड मी रियली रियली हैप्पी। ये हुआ था। अच्छा ईसा, आप हमें अब ये बताओ कि टिकटॉकर्स में से कोई 3 नेम्स बताओ जो आपको पसंद है और कोई 3 नेम्स ऐसे बताओ जो आपको नहीं पसंद। तो पहले ये बताओ कि कोई 3 नेम्स जो आपको पसंद हो। 3 टिकटॉकर्स जो मुझे उनका कंटेंट पसंद हो या मुझे वो एज ए पर्सन पसंद हो? एज ए पर्सन पसंद हो, दिल से, मतलब कि ओके कैरेक्टर ओके। आई थिंक हिरा इज़ अ नाइस पर्सन, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। आई थिंक दैट और कौन है यार अच्छा इसका मतलब अच्छे बहुत कम है, सोचना पड़ रहा है। ये सच बात है। Varda is very nice to me. She's very nice to me and she's nice to everyone around her. And आप बहुत अच्छी हैं। अब बताओ जो आपको 3 नाम लो जो आपको नहीं पसंद। यार okay, I'm gonna be careful. मैं नहीं पसंद। ईसा हॉक एक अजीब सा टिकटॉकर है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आ जाता है। और ईसा हॉक के अलावा मुझे चलो मैं ना एक काम करूँगा, मैं बाहर के टिकटॉकर्स के नाम लूँगा ताकि कोई किसी को पाकिस्तान में ताकि ईसा के लिए मसला ना हो गई। आई डोंट नो मैन, मुझे कौन नहीं पसंद, मुझे सब पसंद है। आई मीन आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन। मुझे किसी से कोई मसला नहीं है। फिर भी कुछ होता है ना, कोई लोग जो अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हों, कोई इस तरह के भी तो लोग होते हैं। 3 नेम्स बताओ। इस तरह के तो बहुत हैं लेकिन नेम ही तो नहीं लेना। ये बात नहीं है, चलो बताओ। आई डोंट नो। सवाल तो हमने बहुत कर लिए ईसा से, अब आते हैं गेम की तरफ। तो चलो ईसा, अब हम आपके साथ खेलेंगे गेम, ठीक है? और ये गेम ऐसी है कि आपने हेडफोन्स पहने होंगे और मैं आपको कुछ लाइंस बताऊंगी जो आपको गेस करनी पड़ेंगी। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। चलो वाईफाई हैं? वाईफाई
फायर फाइटर? वाईफाई का पासवर्ड। ये इतना ये चेंज क्यों हो रहा है बार बार? वाईफाई का पासवर्ड। मैं नहीं खेल रहा भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है। वाईफाई का पासवर्ड। ओके ओके, वन मोर टाइम। आओ छुपन छुपाई खेलें। हैं? आओ आओ छुपन छुपाई। तुम्हें छुपन छुपाई। तुमसे छुपन छुपाई खेलें। आओ तुम्हें ले चलूं। सामने देखो। कैमरा को देखो। हाँ। ये सही पकड़ लिया मैंने। नहीं। आओ छुपन छुपाई खेलें। आर यू छुपन छुपाई। सोशल मीडिया? छुपन छुपाई। आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। छुपन छुपाई खेलें। क्या खेलिए? आओ छुपन छुपाई खेलें। यार इतने लंबे लंबे अल्फाज क्यों बोल रही है यार, कम करो थोड़ा सा। आओ छुपन छुपाई खेलें। आओ छुपन छुपाई खेलें। कान से इसने चीटिंग की है, हेडफोन निकाल के इसने और चीटिंग की है इसने। कोई पॉइंट नहीं मिलेगा ईसा को। और ईसा इस गेम को हार गया बस। नहीं, वन मोर बस खत्म। नहीं, वन मोर चांस। हम 2 सवाल ही पूछते होते हैं बस। मेरी बेइज्जती की है यार। अच्छा ईसा, आप ये बताओ कि फजलू के पीछे क्या कहानी, आप फजलू कैसे बने? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक सेकंड, मुझे चक्कर आ गए थोड़े से। फजलू कैसे बना? फजलू के पीछे ये कहानी है कि जब मैंने जब मैं कर रहा था अपना यूट्यूब उस टाइम, तो आई थॉट दैट हर किसी के पास कोई ना कोई कैरेक्टर होता है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। और मैंने कैरेक्टर बनाया, बहुत सिंपल रखा, बस अपने आप को मूछें दी और अपने बालों के बीच में से पार्टीशन की और अपने बात करने का तरीका थोड़ा बदल दिया। और लेकिन उसके पीछे ना बहुत सोच है, a lot of character development। मैंने इतने सारे डिफरेंट यूट्यूब के जो यूट्यूबर्स हैं बाहर के, उनके कैरेक्टर्स को पकड़ के ना उनको मैंने मिक्स किया, मतलब कि इनोवेशन जिसको कहते हैं। एंड मेरे डैड एक टाइम पे ना बड़ी फ़नी हरकतें करते थे और बड़ी अजीब चीज़ें वो करते थे, और वो जो करते थे ना, मैंने कहा गुड, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो या दैट्स हाउ फजलू वॉज मेड। एंड हाँ, ही इज़ जस्ट अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ वियर्ड थिंग्स, बट ही फजलू। अच्छा ईसा, आप ये बताओ कि आप रोमेसा और अरीका का एक इवेंट होस्ट कर रहे थे उनके परफ्यूम का, और वो कैसा गया? गया तो ठीक था। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एवर डूइंग प्रॉपर होस्टिंग। लेकिन उसमें ये हुआ था कि मैं अरीका के साथ, जैसे मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ, मैं अरीका के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, जैसे मैं अभी भी एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ। तो फिर फ़ैन पेजेस ने जो है ना, वही जो रोमांटिक वो सब बनाने शुरू हो गए थे, और फिर वो रोमांटिक एडिट्स देख के फिर मेरे दिल में कुछ होने लगा। तो आई एम जोकिंग, बट इट वाज गुड। या, दे आर नाइस पीपल। अच्छा ईसा, आपका कोई मैसेज है लोगों के लिए? आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहोगे? लोगों को कोई मैसेज, आवाम को? बी हैप्पी, स्माइल एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। एंड जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो लोग इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, मैं उनको एक बात बताऊंगा कि आप लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हो ना, यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इन्फ्लुएंसर, कि आपकी वजह से दूसरे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जो आप कर रहे हो वो लोग देख के उस चीज़ को इमिटेट करेंगे और कॉपी करेंगे। सो आई थिंक अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आप मतलब अगर आप अजीब किस्म की चीज़ें हरकतें करते हो सोशल मीडिया पे, तो आप किस नाम के इन्फ्लुएंसर हो? फिर आप तो बैड इन्फ्लुएंसर हो लोगों के लिए। सो ट्राई टू बी एज गुड एज पॉसिबल एंड स्प्रेड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। बच्चे भी हमें देखते हैं, बड़े भी हमें देखते हैं, और स्पेशली बच्चे जो हमें देखते हैं ना, हम उनके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट हैं। अगर हम गाली गलोच करते रहेंगे सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल, बच्चे वही देख के करेंगे। मैंने ज़िंदगी में जब पहली बार गालियाँ देना शुरू की थी, वो एक यूट्यूबर को देख के की थी। तो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द पीपल दैट वांट टू बी इन्फ्लुएंसर्स एंड द पीपल दैट आर इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीवन इन जनरल, ट्राई टू बी अ गुड इन्फ्लुएंस फॉर द पीपल अराउंड यू। तो ईसा, आप हमें बताओ, अब आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो ईसा, आप हमें ये बताओ कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? स्पोर्ट्स में मुझे 2 चीज़ें पसंद हैं। एक तो आई प्रेफर मार्शल आर्ट्स, एंड आई ऑल्सो इन्जॉय bowling. I don't know if that's exactly a sport, but it's a game, and I enjoy bowling. Phase 2 में एक जगह है, ये क्या नाम है, Uptown LA, मैं वहाँ पे जाता हूँ with friends usually, and we go and have a good time. They have great food as well over there, and हम भी किसी दिन चलेंगे। किसी दिन क्या, हम अभी चले जाते हैं और देखते हैं ईसा की बॉलिंग कैसी है। तो चलो चले।
अब अपनी मेज़बान जनाब खान सवाती को इजाज़त दीजिए। आपको आज का हमारा मेहमान बहुत पसंद आया होगा, उनकी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। हाँ जी, मुझे तो पसंद है क्योंकि ईसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। ये क्या बोल दिया, ये कट कर देना, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम और हमारे गेस्ट की बातें अच्छी लगी होंगी। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।